बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को ये बरकत वाला महीना अता फरमाया है। ये अल्लाह का एहसान है। और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कितनी बरकतें फरमाते हैं। ये महीना और महीनों से फजीलत वाला है। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु चारों खलीफा के अंदर अफजल हैं और सारे अंबियाओं के अंदर मेरे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं, ऐसे ही ये महीना सारे महीनों में अफजल है। शव्वाल का महीना हो या ज़िक़ादा का महीना हो, ज़िलहिज्जा का महीना हो, उन सबसे अफजल रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर बड़ी बरकतें फरमाते हैं। जैसा कि आम दिनों के अंदर पूरे साल के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि चारों तरफ बच्चे और बड़े सरों के ऊपर टोपियां लगाकर चारों तरफ घूमते रहते हैं। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी टोपियां लगाकर गलियों के अंदर और आम रास्ते के ऊपर घूमते रहते हैं। वो बड़ा कितना बेहतरीन खूबसूरत मंजर लगता है। तो ये मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेहतरीन महीना अता फरमाया है। इस महीने की एक एक सेकंड, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। हमें इस महीने के अंदर अपनी मग़फ़िरत करानी चाहिए, क्योंकि रहमतों का महीना है। तो अब सुनने में आ रहा है कि अलविदा अलविदा अलविदा, इसका हुआ मचा हुआ है। चारों तरफ छोटे हो या बड़े हो, वो इस बात को कहते हैं कि अलविदा का जुमा आ रहा है, अलविदा का रोज़ा रखेंगे। अज़ीज़ साथियों, ये अलविदा जो है, ये अलविदा का जुमा जो है और जुमा के तरह एक जुमे का दिन है। पहले मैं ये बतला दूं कि अलविदा कहते किसको हैं। अलविदा बना है विदा से, यानी कि रुखसती का कलाम, रुखसती का दिन। जब आदमी रुखसत होता है तो वो अलविदा कहता है। तो ऐसे ही ये जुमा जो आ रहा है ये हमको अलविदा कहने वाला है, यानी कि रुखसत हो जाएगा। तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि जो पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते, वो जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि जुमे का दिन हमारे यहाँ पर हफ्ते की ईद हुआ करती है। और जो बहुत से आदमी होते हैं वो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते, तो अलविदा के दिन नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अलविदा का दिन बहुत ही फजीलत वाला हुआ करता है, वो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। तो मुझे ये बतलाना ये है कि अलविदा का दिन, अलविदा का जुमा, जुमे तो और जो रमज़ान के अंदर गुजरे हैं वो भी जुमे हैं और वो भी बरकत वाले हैं। लेकिन जो अलविदा का जो जुमा है, ये इस माना कर अलविदा का जुमा है, इसका इसलिए हुआ करता है कि ये हमको अलविदा कहता है। तो हमको तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि जो पूरे महीने रोज़े नहीं रखते, वो अलविदा का रोज़ा रखते हैं।
तो आज साथियों हमें करना ये है, हमको तो इस बात को सोच लेनी चाहिए कि जो ये आज अलविदा का जुमा है तो हमसे रुखसत हो रहा है। अब ये इस महीने के बाद, आज के दिन के बाद, अब ये अगले साल जब रोज़े आएंगे, जब आएगा, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। अब जब रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इन दिनों के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला की बहुत इबादत करनी है और अपनी मग़फ़िरत करानी है। तो जो हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो अलविदा अलविदा का ये हवा मचा हुआ है, इसको इतना नहीं समझे, बल्कि जैसे और 4 जुमे हैं या 3 जुमे हैं, ऐसे ही इसको समझ लेना चाहिए। और हमें तो बहुत ही अफसोस करना चाहिए कि अब ये रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। हमें तो रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मग़फ़िरत करानी है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों के ऊपर हमें शर्मिंदा होना है। तो अज़ीज़ साथियों, ये महीना हमसे अब रुखसत हो रहा है, तो हम इसको अब इतना बड़ा हवा न मचाए कि अलविदा अलविदा, हमें बल्कि इसको जैसे और जुमे हुआ करते हैं ऐसे समझ लेना चाहिए। बल्कि हमारे बड़े, हम सब के बड़े हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, शेखुल हदीस दारुल उलूम कराची, वो कहते हैं कि जुमातुल विदा का नाम मैंने पाक हिंद के अंदर ही सुना है, इनके अलावा और कहीं नहीं सुना। तो जब इतने बड़े शेखुल हदीस इस बात को फरमा रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, तो अज़ीज़ साथियों हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है, तो हम क्यों इसको इतना बड़ा वो बनाएं। तो अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला जो अब थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, इस दिनों के अंदर, इन घड़ियों के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे करने हैं, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करानी है, अपने गुनाहों को माफ़ कराना है। तो अज़ीज़ साथियों, दुआ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक के महीने की कदरदानी हमसे नहीं हुई है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।